परमाणु प्लान पास हो गया है या फेल? क्योंकि दोनों ही देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट सेफ हैं, दूसरी तरफ इजराइल है जो दावा कर रहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 से 3 साल तक पीछे पिछड़ चुका है इन हमलों कर रहे हैं कि जी ये हमारे यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो रेडिएशन इफेक्ट है इसको ये ठीक से नहीं बता रहे हैं। क्यों? ज्यादा बड़ी बात देखिए, यहाँ बैठकर या रशिया में बैठकर ये बोलना बड़ा आसान है, वहां सब कुछ ठीक है। हमें भी मालूम है। आपको क्या लग रहा है इजराइल को नहीं मालूम कि उनकी 100 मीटर 200 मीटर नीचे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी? व्हाई डू दे रिक्वायर इजराइल? इजराइल को क्या जरूरत है यूएस की? क्योंकि ये सिर्फ एक आइटम है कि 100 मीटर नीचे जाना। इजराइल के पास वो बम नहीं है, उसे मालूम है कि वो बम यूएस के पास है और कोई रीजन नहीं है। और एक बात बताइए, नुकसान आपके यहां अगर है ही नहीं तो ये इतना रोना धोना किस बात का? आप तो सेलिब्रेट करिए। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये लोग जो करते हैं ये वो वाली चीजें हैं। आप देखेंगे और ये पाएंगे कि अगर ईरान एक बार भी ये डिक्लेयर कर दे कि उसके यहां कौन सा नुकसान है, आप देखेंगे घुटनों पर आ जाएगा और ऑलरेडी आया हुआ है। तो क्या इंटरनली भी वहां पर कुछ चीजें डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाएंगी? बहल सर जी, सर प्लीज। देखिए, नातांज का एक चीज हम बता रहे थे, नातांज का ऊपर भी है और नीचे। साहित करने के लिए या जंग में मोटिवेट रखने के लिए भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल के हथियारों के सोर्स क्या क्या हैं। इजराइल का सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका है, जहां से उसे हथियार लगातार मिलते हैं। अमेरिका से फाइटर, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को मिले। इसके अलावा जर्मनी से भी इजराइल को मदद मिलती आई है। यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन भी इजराइल को हथियार सप्लाई करते हैं और फ्रांस तो इजराइल का सबसे पुराना एम्यूनिशन सप्लायर है, हथियारों का सप्लाई। वो भी ड्रोन्स हैं, वो सारे के सारे आते तो सिर्फ ईरान से ही थे। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल रीजन होते हैं, विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन दिखाया जा रहा है कि चलिए जी वो डर गया इसलिए हटा लिए। आप मुझे ये बताइए ये गए कहां? ये और ज्यादा स्ट्रेटेजिक किसी जगह पर गए हैं, ये अपने उन सेफ शेल्टर्स के अंदर गए हैं जहां से वो ना दिखे। आप कभी भी अमेरिका को पाएंगे तो वो डबल गेम खेलने का एक्सपर्ट है। हर चीज में जो एक कदम पीछे दिखता है वो एक्चुअली 2 कदम आगे जाना हो। ठीक है बहल सर, 10 सेकंड्स। तो क्या ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका पे? ईरान अमेरिका पे हमले की प्लानिंग नहीं कर रहा। अमेरिकन बेसिस के ऊपर वो जरूर हमला कर सकता है, जो कि 8 के करीब परमानेंट बेसिस हैं वहां पे और 19 के करीब दूसरे बेसिस। लेकिन एक चीज कहूंगा, ये कतर से जहाज हटाए गए हैं और कतर से हटाने का मतलब है कतर के रिलेशन ज्यादा हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं, 8 दिन के आंकड़ों की बात करें, किसको कितना नुकसान हुआ है जरा समझिए। इजराइल में अब तक जो दावा किया जा रहा है, जो नोटिफाई किया गया है, वो 20 मौतों को किया गया है, जबकि ईरान के अंदर 657 लोगों को मारे जाने का दावा किया गया। इनमें कई बड़े कमांडर्स हैं और कई वैज्ञानिक शामिल हैं। इजराइल में 900 लोग जख्मी हुए, जबकि ईरान में घायलों का आंकड़ा 200 के, माफ कीजिएगा 2000 के पार जा चुका है। तो ये जो पैटर्न बता रहा है, जो लोगों की कैजुअलिटी या उनके घायल होने का पैटर्न बता रहा है, उसमें पता चलता है कि भले धमाके की तस्वीर ईरान ज्यादा सामने रखे, कैजुअलिटी इस तरह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। आपको लगता नहीं है कि 20 मौत होंगी? एक बिल्डिंग में कम से कम 200 मौत होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि वो 2 से 7 मिनट में लोग सबसे तेजी से अंडरग्राउंड जाकर अपने शेल्टर में बैठ जाते हैं। सर, और इजराइल को लेकर तो कहा भी जाता है कि जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला देश है और वो इस तरह की तैयारी रखता है। यूकेजी और अपर केजी में उनको ये सिखाया जाता है, फर्स्ट क्लास में स्कूल्स में ये ड्रिल कराई जाती है, चाहे लड़ाई हो या ना हो। That's what makes the difference between both. मतलब क्या इजराइल के लोग बच पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये बहुत आसान शब्दों में शैलेंद्र सर आपने समझाया। इधर युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की, वजह ईरान का परमाणु प्रोग्राम था, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं अगली स्टोरी आपको बता रहा हूं दर्शकों, और युद्ध की पूरी टाइमलाइन क्या रही अब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार जरा सरसरी निगाहों से देखिए कि जो अब तक युद्ध चल रहा है उसमें क्या क्या हुआ। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन लॉयन की शुरुआत की थी। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था इजराइल की ओर से। इस हमले में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स ढेर हो गए थे। 14 जून को ईरान ने भी पलटवार किया तो इजरायली रक्षा मंत्रालय पर ईरान ने हमला किया था। इसके बाद ईरान ने 3 F-35 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया। मैं आपको यह बताऊं कि F-35 फाइटर जेट जो है वो अमेरिका के जेट हैं, जो कि इजराइल को दिए गए और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है और इसे भी मार गिराने का दावा ईरान ने किया। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 तेल ठिकानों पर हमले किए थे। जवाब में ईरान ने इजराइल के हाइफा रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचाया। फिर 16 जून से कहानी पलटी। 16 जून को ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला सामने आया। इस हमले में इजराइल के 8 नागरिक मारे गए। ईरान ने एक और F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया था। दिन पर दिन ईरान ज्यादा हमलावर होता चला गया। 17 जून को ईरान ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसके साथ ही 21 मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में उतर आए। 18 को खामेनेई ने यह क्लियर कर दिया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा।
यानी जंग जारी रहेगी और ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। बहुत क्लियर स्टेटमेंट था खामेनेई का। ईरान ने अपने नागरिकों से व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा था। कहा जा रहा था कि कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए ही लीक हो रही। 18 जून को ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल दागी। 19 जून को ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर टारगेट किया। इजराइल ने नतांज, इस्फहान, अराक में परमाणु सेंटर पर टारगेट किया था। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में फैसला करेंगे तो युद्ध में नहीं उतरेंगे। सवाल ये कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। इधर ईरान को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ी बात कही है। मैं बताता हूं आपको व्यूअर्स, ईरान पर कुछ हफ्तों में तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों बोल रही है कि वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब अभी भी नहीं है? पहली बात, आप 2 सप्ताह और दे रहे हैं कि कृपया कर बना लीजिए। किसके लिए बना लीजिए? ये जो 2 सप्ताह दिए जा रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट क्रुकरी ऑफ यूएस। यूएस से बड़ा क्रुका अगर कोई है तो सिर्फ पाकिस्तान है, इसके आगे और कोई नहीं है। जब जो मन में आए बोल दो, जब जो मन में आए डिसोन कर दो, जब जो मन में आपको सूट करे वैसे आप बता लो। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अगर डिसाइड कर रखा है ईरान के ऊपर 2 सप्ताह, क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि आप अपने ट्रुप्स कमिट नहीं करना चाहते हो। आप आज भी देख रहे हो यूके, फ्रांस, जर्मनी बात करने के लिए जिनीवा जा रहे हैं कि चलिए जी किसी तरह पीस टॉक हो जाए। 40 कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज है उसके फॉरेन मिनिस्टर अंकारा में क्या करने आ रहे हैं। आप ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हो कि किसी तरह रुक जाए और बाद में मैं बोल पाऊं देखिए जी मैंने तो रुकवा दिया। बड़े सीधे सीधे कर रहे हैं कि जी ये हमारे यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो रेडिएशन इफेक्ट है इसको ये ठीक से नहीं बता रहे हैं। क्यों? ज्यादा बड़ी बात, देखिए यहाँ बैठकर या रशिया में बैठकर ये बोलना बड़ा आसान है, वहां सब कुछ ठीक है, हमें भी मालूम है। आपको क्या लग रहा है इजराइल को नहीं मालूम कि उनकी 100 मीटर 200 मीटर नीचे है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी? व्हाई डू दे रिक्वायर इजराइल? इजराइल को क्या जरूरत है यूएस की? क्योंकि ये सिर्फ एक आइटम है कि 100 मीटर नीचे जाना। इजराइल के पास वो बम नहीं है, उसे मालूम है कि वो बम यूएस के पास है और कोई रीजन नहीं है। और एक बात बताइए, नुकसान आपके यहां अगर है ही नहीं तो ये इतना रोना धोना किस बात का? आप तो सेलिब्रेट करिए। उत्साहित करने के लिए या जंग में मोटिवेट रखने के लिए भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल के हथियारों के सोर्स क्या क्या हैं। इजराइल का सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका है, जहां से उसे हथियार लगातार मिलते हैं। अमेरिका से फाइटर, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को मिले। इसके अलावा जर्मनी से भी इजराइल को मदद मिलती आई है। यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन भी इजराइल को हथियार सप्लाई करते हैं। और फ्रांस तो इजराइल का सबसे पुराना एम्यूनिशन सप्लायर है, हथियारों का सप्लायर है। सबसे बड़ी ताकत इजराइल खुद है, क्योंकि वो दमदार और शक्तिशाली हथियार खुद मैन्युफैक्चर करता है। और ऐसे में जब वो फुल फ्लेज इजराइल स्ट्राइक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रूस और ईरान दोनों ने दावा किया कि एटॉमिक सेंटर्स पर हमले अप्रभावी साबित हुए। नतांज, इस्फहान, खांडब और अराक, यहां सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, जबकि इजराइल कह रहा था कि हमने कई सारी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया है। संवेदनशील सामग्री ईरान ने पहले ही ट्रांसफर कर ली थी। रूस ने बूशहर एटमी पावर प्लांट को भी सेफ बताया। ईरान में काम करने वाले रूसी सुरक्षित हैं, यह दावा भी किया जा रहा है। रूस ने कहा है कि इजराइल ने ईरान में रूसी नागरिकों की सुरक्षा का वायदा किया है। हालांकि ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन रूसी सेफ हैं, अभी तक की बात कही जाए। लेकिन सवाल यह है कि ईरान का परमाणु प्लान पास हो गया है या फेल, क्योंकि दोनों ही देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट सेफ हैं, दूसरी तरफ इजराइल है जो दावा